भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। जैसा हम सब जानते हैं, भगवद गीता महाभारत से लिया हुआ एक ग्रंथ है। महाभारत के युद्ध में जब युद्ध अवश्यंभावी हो गया, इसे टाला नहीं जा सकता, भगवान कृष्ण ने शांति दूत के रूप में भगवान कृष्ण हस्तिनापुर गए और दुर्योधन ने कहा, जानामि धर्मम न च प्रवृत्ति जानामि अधर्मम न च निवृत्ति। दुर्योधन ने कहा, धर्म भी पता है मेरे को, लेकिन उस धर्म में मैं प्रवृत्त नहीं हो पाता, धर्म कार्य कर नहीं पाता, और अधर्म से मैं निवृत्त नहीं हो पाता। जानामि अधर्मम न च निवृत्ति। कहा कि कोई ऐसा है मेरे अंदर जो मुझे धर्म में लगने नहीं देता और अधर्म से हटने नहीं देता। जब इस तरह की बात दुर्योधन ने कही तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अब शांति वार्ता से कोई लाभ नहीं, तो दोनों तरफ युद्ध की घोषणा हो गई। दोनों तरफ, दोनों पक्ष युद्ध के, पांडव दल और कौरव दल अब अपनी अपनी तैयारी करने लग गए, खेमाबंद भी करने लग गए, विभिन्न राजाओं को अपने पक्ष में मिलाने लग गए। और इसी क्रम में पांडवों की तरफ से अर्जुन और कौरवों की तरफ से दुर्योधन द्वारका पहुंचते हैं, भगवान द्वारकाधीश के पास। पहले दुर्योधन जाते हैं और भगवान के सर के ऊपर बैठते हैं, जाके भगवान शयन कर रहे होते हैं, भगवान की सर की तरफ जाके बैठ जाते हैं। फिर अर्जुन आते हैं और अर्जुन भगवान के चरणों की तरफ बैठते हैं। भगवान जब निद्रा से, भगवान जब बाहर आए, अपनी निद्रा से जगे, भगवान ने देखा अर्जुन सामने बैठा है। भगवान ने कहा, सखा अर्जुन, कहो किस हेतु से आए, क्या प्रयोजन है? इतने में दुर्योधन कहते हैं कि मैं बात, दोनों ने बताया कि युद्ध की जो तैयारी है उसके संदर्भ में आपका समर्थन प्राप्त करने के लिए हम आए हैं। भगवान ने कहा, भाई दोनों आए हो तो दोनों को ही कुछ न कुछ मिलना चाहिए। मैं ये करता हूं कि एक तरफ मेरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा। जिस तरफ मैं रहूंगा उस तरफ मेरी सेना नहीं रहेगी, मेरी सेना दूसरे पक्ष में रहेगी। और शर्त ये है कि मैं जिस पक्ष में रहूंगा मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब भगवान ने कहा दुर्योधन से कि देखो, भले ही आप पहले आए हो, लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए अर्जुन को मैं पहला अवसर देता हूं कि वह मांग ले
कि उसको क्या चाहिए, उसको मैं चाहिए, मेरा मेरा समर्थन चाहिए या मेरी सेना चाहिए। अर्जुन ने बिना किसी सोच विचार के कहा, भगवान सेना का क्या है, सेना तो मैं अकेला ही बहुत हूं, लेकिन मेरे को आपका समर्थन चाहिए, आप मेरे पक्ष में आ जाइए। दुर्योधन ने सोचा कि शायद इस समय अर्जुन की बुद्धि मारी गई है और अर्जुन ने इसलिए, क्योंकि शायद मेरी विजय होने वाली है, विधाता ने इसलिए अर्जुन की मति फेर दी। तो दोनों अर्जुन और दुर्योधन वहां से प्रसन्नता पूर्वक लौट आए। अर्जुन को जो चाहिए था अर्जुन को प्राप्त हुआ, दुर्योधन को जो चाहिए था, दुर्योधन को संख्या बल, सेना का बल चाहिए था, उसे वो प्राप्त हुआ। और भगवान के पास जो जिस उद्देश्य से, जिस मनसा से जाता है, वो उद्देश्य, वो मनसा पूर्ण होती है, लेकिन उसका फल क्या निकलेगा ये अभी पता नहीं। तो दोनों पक्ष युद्ध के लिए, धर्म युद्ध था, इसलिए तय था कहाँ युद्ध होना है, किस समय होना है। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में, जो कि एक धर्म क्षेत्र भी है, कुरुक्षेत्र गीता के उद्बोधन के बाद धर्म क्षेत्र बना हो ऐसा नहीं, उसके पूर्व से ही कुरुक्षेत्र सदैव से, आदिकाल से धर्म क्षेत्र के रूप में विख्यात रहा। तो दोनों सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने है और धृतराष्ट्र जी अपने हस्तिनापुर के महल में बैठे हैं। धृतराष्ट्र जी के पास वेद व्यास जी आते हैं और वेद व्यास जी कहते हैं कि आपके कुल में ये युद्ध हो रहा है, कौरव और पांडव दोनों के आप संरक्षक हो, तो आप क्या देखना चाहोगे कि आप युद्ध भूमि में क्या चल रहा है। धृतराष्ट्र जी ने कहा कि मैंने आजीवन कुछ नहीं देखा, अंधा हूं मैं, तो मैं देखना तो नहीं चाहूंगा, क्योंकि विनाश लीला, युद्ध के समय क्या होगा, दो पक्ष लड़ेंगे तो किसी एक पक्ष की हानि होगी और दोनों पक्ष मेरे ही है, अपने ही है। तो ये विनाश लीला मैं देखना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं सुनना अवश्य चाहता हूं, मैं युद्ध का हाल जानना अवश्य चाहता हूं कि क्या चल रहा है युद्ध। वेद व्यास जी ने वो दिव्य दृष्टि, जिससे न केवल देखा जा सके युद्ध भूमि में क्या चल रहा है, अपितु युद्ध भूमि में उपस्थित सैनिकों, सेनापतियों, राजाओं के मनोदशा को भी जाना जाए, ऐसी दिव्य दृष्टि वेद व्यास जी ने संजय को प्रदान की, जो कि एक तरह से सचिव थे धृतराष्ट्र के। तो अब संजय अब ये युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं। तो धृतराष्ट्र जी का प्रश्न है, पहला श्लोक धृतराष्ट्र जी का प्रश्न के रूप में है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुयुत्सव है, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र जी पूछते हैं संजय से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र जो कि धर्म क्षेत्र भी है, वहां पे मेरे और पांडव के पुत्र इकट्ठे हुए हैं, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं, युद्धोत्सव है, युद्ध के लिए इच्छुक है। तो उनमें क्या चल रहा है ये बताओ, संजय को पूछा धृतराष्ट्र जी ने। अब देखिए यहाँ पे जब धृतराष्ट्र जी कह रहे हैं माम का पांडवाश्चैव, अर्थात उनके मन में ये भेद है, मेरे और पांडव के पुत्र।
जब ये भेद है, यही भेद कारण रहा है महाभारत के युद्ध का, क्योंकि प्रारंभ से ये भेद था, मेरे पुत्र अलग और पांडव के पुत्र अलग, जबकि होना ये चाहिए था कि वो अभिभावक थे। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र जी ही कौरव पांडव के अभिभावक थे, तो सबको अपना मानना चाहिए था। रामचरितमानस में लक्ष्मण जी एक बार पूछते हैं तो भगवान राम जी कहते हैं, मैं और मोर तोरते माया, कि जहां ये भेद बुद्धि उत्पन्न हो जाए, मैं मेरा तू तेरा, वही माया का स्वरूप है। तो पूरी महाभारत का कारण यही है कि धृतराष्ट्र जी के मन में ये भेद था, मेरे अलग पुत्र और पांडु के पुत्र अलग। अगर ये भेद नहीं होता तो शायद महाभारत नहीं होती। दूसरा कि वो पूछ रहे हैं कि युद्ध भूमि में क्या चल रहा है। युद्ध भूमि में तो युद्ध ही चलेगा, इसके लिए पूछने की क्या आवश्यकता। लेकिन उनके मन में, कहीं धृतराष्ट्र जी के मन में ऐसा है कि क्या पता धर्म क्षेत्र है वो, तो वहां जाके हो सकता है बुद्धि परिवर्तित हो गई हो, मेरे पुत्र और पांडव के पुत्रों की मति कुछ परिवर्तित हो गई हो, कुछ उनमें सात्विक ज्ञान आया हो और वो युद्ध के बीच में शांति समझौते पे चर्चा कर रहे हो। तो धर्म क्षेत्र का एक प्रभाव होता है। लेकिन जब इस तरह से मोह छाया हुआ है तो धर्म क्षेत्र भी कोई सहायता नहीं कर सकता। संजय उत्तर दे रहे हैं। अब संजय युद्ध का जो हाल है, युद्ध में कौन सी सेना कहाँ खड़ी है, वो बता रहे हैं कि दुर्योधन अब जाके सेना का निरीक्षण करके अपने आचार्य द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं कि कौन सी सेना कहाँ पे है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। देखिए, उस समय दुर्योधन राजा नहीं है। दुर्योधन उस समय राजा नहीं है, लेकिन फिर भी संजय क्योंकि सचिव है तो चापलूसी की आदत है, इसलिए कह रहा है राजा वचनम अब्रवीत्। जबकि राजा तो धृतराष्ट्र है, लेकिन धृतराष्ट्र भी वही बात सुनना चाहता है अपने पुत्र मोह के कारण, इसलिए संजय भी वैसी बात कर रहा है। तो संजय ये कहता है कि आचार्य के समीप, द्रोणाचार्य जी के समीप जाके दुर्योधन कह रहा है। अब दुर्योधन पूरी युद्ध में कैसे सेना खड़ी हुई है, सेना का क्या आकार है, वो सारी जानकारी द्रोणाचार्य जी को दे रहे हैं। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिं चमूं व्यूढां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन की आदत खराब है। अब वो आचार्य को भी एक तरह से व्यंग कस रहा है, और व्यंग भी कस रहा है और सतर्क भी कर रहा है कि देखो, सामने जो पांडवों की सेना है उसका सेनापति है द्रुपद पुत्र। तो ये द्रुपद पुत्र की उत्पत्ति ही द्रुपद ने इसलिए की थी ताकि द्रोणाचार्य को मारा जाए। द्रोणाचार्य से द्वेष था, उसीलिए उस द्वेष के कारण ही द्रुपद को उत्पन्न किया था। तो एक तरह से सतर्क कर रहा है कि तेरा, आपका काल जो है इनकी सेना का सेनापति है। दूसरे मजे की बात यह है कि वही द्रुपद, जो द्रुपद पुत्र है, उसको द्रोणाचार्य जी ने शिक्षा दी थी। तो एक तरह से व्यंग भी कस रहा है कि आपके शिष्य ही आपके सन्मुख खड़ा है, आपका शिष्य ही द्रुपद पुत्र है, तो इससे थोड़ा सतर्क रहना। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अब फिर कहते हैं कि यहाँ पे भीम, अर्जुन ये पांडवों की सेना में खड़े हुए हैं। विराट, द्रुपद ये बड़े बड़े महारथी राजा लोग खड़े हुए हैं। दृष्टकेतु, काशीराज, उर्जित, कुंती भोज, सेव्य ये बड़े बड़े नरपुंगव राजाओं में श्रेष्ठ राजा यहाँ पे खड़े हुए हैं पांडवों की सेना की तरफ से। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथा। जो द्रौपदी का पुत्र है अभिमन्यु और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के सारे पुत्र ये सब भी युद्ध में खड़े हुए हैं। तो सारा का सारा हाल पांडव सेना का दुर्योधन बता रहा है द्रोणाचार्य जी को। फिर कहते हैं कि अब हमारी सेना का भी निरीक्षण कीजिए। अब मैंने दुश्मन की सेना, पांडवों की सेना का आपको बता दिया, विवरण दे दिया। अब हमारी सेना में देखिए कौन कौन है। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। कहते कि आपके संज्ञार्थ के लिए, आपकी जानकारी के लिए अब मैं मेरी सेना का परिचय देता हूँ। उसमें सबसे पहले तो आपको भवान, भीष्मश्च, फिर भीष्म पितामह है, फिर कर्ण, फिर कृपाचार्य। अब यहाँ पे भी दुर्योधन की थोड़ी सी चालबाजी है, या कर्ण के प्रति मोह है दुर्योधन का, कि जो उसको नंबर से जो बताना चाहिए था, क्योंकि द्रोणाचार्य को बता रहे इसलिए तो भगवान आप सबसे पहले द्रोणाचार्य जी का नाम लेना ही पड़ा उसको। भीष्म पितामह जी बड़े हैं तो उनका नाम हटा नहीं सकता वो, इसलिए दूसरे नंबर पे भीष्म पितामह जी और तीसरे नंबर पे कर्ण का नाम, जबकि कृपाचार्य कर्ण से वरिष्ठ है। तो कृपाचार्य के पहले कर्ण का नाम लेके दुर्योधन के मनोदशा है, ये मनोवृत्ति है कि वो कर्ण को अनावश्यक महत्व देता था। चंडाल चौकड़ी थी ये चार, दुशासन, कर्ण, दुर्योधन, शकुनी, ये वहां की हस्तिनापुर की चार चंडाल चौकड़ी थी। इनकी अलग ही ये षड्यंत्र रचते रहते थे। तो और फिर कहता है कि अश्वत्थामा भी है हमारी तरफ, विकर्ण है, सोमदत्त है, और भी बहुत सारे सैनिक, अन्य च बहवः शूरा, बहुत सारे शूरवीर यहाँ पे इकट्ठे हैं। और किस लिए इकट्ठे हैं? मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए वो प्राणों की भी परवाह नहीं कर रहे। मतलब दुर्योधन को लग रहा था कि ये सारा युद्ध मैं लड़ रहा हूं और मेरे लिए ये सारे राजा आए हुए हैं, हस्तिनापुर के लिए नहीं, मेरे लिए। मदर थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए ये सब युद्ध करने के लिए सारे राजा आए हुए हैं। तरह तरह के शस्त्र लिए हुए उन्होंने और युद्ध लड़ने में सब प्रवीण। नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः, युद्ध लड़ने के लिए सब जो है कुशल है, प्रवीण है। अब दुर्योधन कहते हैं अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हालांकि उनकी तरफ से जो सेनापति है वो द्रुपद पुत्र है, लेकिन मुख्य योद्धा भीष्म है, भीम है वहां, और इधर से मुख्य योद्धा भीष्म पितामह जी है। तो कहते हैं कि अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, हमारी तरफ भीष्म पितामह जी और के द्वारा ये जो बल है, ये जो सेना है वो अपर्याप्त है, मतलब अनंत है, बहुत है, और उनकी सेना थोड़ी सी है। और भी ऐसा क्योंकि भगवान की नारायणी सेना भी कौरवों की तरफ से लड़ रही थी, तो कुल 18 अक्षौहिणी सेना में से 7 केवल पांडवों की तरफ से थी, बाकी 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की तरफ से थी। तो कौरवों का सैन्य बल पांडवों से
अधिक था। तो कहते हैं कि हमारी तरफ से ये इतना बड़ा सैन्य बल है जो भीष्म पितामह की के द्वारा रक्षित है, अर्थात भीष्म पितामह जब तक है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और कहता है कि उधर तो थोड़ा सा ही है, पांडवों की तरफ से पर्याप्तम त्रिदमेदेशा बलम भीमाभिरक्षितम, और उसको, उस बल को, उस सेना को, पांडवों की सेना को भीम रक्षा कर रहा उस सेना की। तो दो मुख्य योद्धा, इधर भीष्म पितामह, उधर भीम। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन कहता है भीष्म पितामह जी को प्रसन्न करने के लिए, द्रोणाचार्य जी को प्रसन्न कर ही दिया, अब भीष्म पितामह जी को प्रसन्न करने के लिए कह रहा है दुर्योधन कि अब हमारा दायित्व है केवल हम भीष्म पितामह जी की रक्षा कर ले, जहां जिस कोने में हम हैं, युद्ध के जिस भी मोर्चे पे हम हैं, केवल भीष्म पितामह जी की रक्षा कर ले। भीष्म पितामह जी अकेले ही इस सारे बल को, पांडवों के बल को हरा देंगे, वो इतने सक्षम है। और वास्तव में भीष्म पितामह जी इतने सक्षम थे भी। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह। दुर्योधन की ये बात सुन के भीष्म पितामह जी को भी जोश आया, और अपना जोश प्रकट करते हुए भीष्म पितामह जी ने शंख बजाया वहां। सिंहनादम विनेद्योच्चे शंखम दधमो प्रतापवान। तेज स्वर में भीष्म पितामह जी ने शंख बजाया। शंख बजाना एक तरह से ये घोषणा करना है कि युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। तो युद्ध के प्रारंभ की घोषणा शंख के द्वारा, शंख बजा के की जाती थी। और शंख बजा के अपने सैनिकों में उत्साह वर्धन करना, उनमें उत्साह का संचार करना। तो भीष्म पितामह जी ने जैसे ही शंख बजाया, अब सब शंख बजाने के लिए तैयार है। वो शंख की ध्वनि इतनी तेज थी कि पूरे वायुमंडल में वो ध्वनि छा गई। उसी समय जब भीष्म पितामह जी शंख बजा चुके और युद्ध की तैयारी है, दोनों तरफ की सेनाएं हैं, धर्मराज युधिष्ठिर जी नीचे उतर के गए और उन्होंने अपने भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी को प्रणाम किया। उन्होंने आयुष्मान भव, उन्होंने विजयी भव का आशीर्वाद दिया। अर्जुन भगवान को लेके, क्योंकि अब भगवान अर्जुन के सारथी है, भगवान ने कहा मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो फिर भगवान ने सारथी होना स्वीकार किया कि ठीक है अर्जुन, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा लेकिन तेरा रथ मैं चलाऊंगा। तो भगवान अर्जुन का रथ लेके अब युद्ध भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। ततः श्वेतेर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो, बहुत बड़ा रथ है, सफेद घोड़े जुटे हुए हैं, ऊपर हनुमान जी की ध्वजा लगी हुई है रथ के ऊपर। वो रथ लेके और भगवान प्रवेश करते हैं। अब भगवान सबसे पहले इधर पांडवों की तरफ से शंख बजाते हैं, फिर सारे पांडव अपने अपने शंख बजाते हैं। तो भगवान के शंख का नाम है पांचजन्यम। पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय। अर्जुन बजाता है देवदत्त नाम का शंख। और उसके बाद में पौंड्रक सम भीमसेन जो है पौंड्रक नामक शंख बजाते हैं। युधिष्ठिर अनंत विजय नामक शंख बजाते हैं। नकुल सहदेव सुघोष और मणिपुष्प को नामक शंख बजाते हैं। तो पांडवों की तरफ से भी शंख बजाया गया। इसका मतलब युद्ध की घोषणा इधर से भी हो गई। दोनों पक्षों की तरफ से युद्ध की घोषणा हो गई, युद्ध के लिए तैयार है दोनों पक्ष। सब
सारे जो मुख्य मुख्य सेनापति थे, मुख्य मुख्य राजा थे, सबने अपने अपने शंख बजाए और पूरा नभमंडल, पूरा पृथ्वी से लेके आकाश तक उस ध्वनि से व्याप्त हो गया। और जितने कायर लोग थे उनके हृदय विदीर्ण करने वाली वो ध्वनि थी। और जो बलशाली थे, पराक्रमी थे, उनको एक उत्साह प्रदान करने वाली वह ध्वनि थी। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपादे धनुर्धम्य पांडव। अब जो कपिध्वज है, कपिध्वज मतलब अर्जुन, क्योंकि अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी का झंडा लगा हुआ है। तो अर्जुन शस्त्र उठा के, गांडीव धनुष है अर्जुन की, तो शस्त्र उठा के भगवान को निर्देशित करते हुए कहते हैं, क्योंकि भगवान अब सारथी की भूमिका में है, तो अर्जुन एक तरह से आदेश दे रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं भगवान को। अर्जुन वाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, हे कृष्ण, मेरे इस रथ को ले जाके दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि कौन मेरे से लड़ने के लिए आया हुआ है, इतनी किसकी हिम्मत। उस समय का अर्जुन सबसे बड़ा योद्धा था, तो अर्जुन को ये गर्व था कि मेरे से कोई लड़ने के लिए आ ही नहीं सकता। तो अर्जुन कहता है कि मैं देखना चाहता हूं कि कौन युद्ध भूमि में मेरे से युद्ध करने के लिए आया हुआ है। तो अर्जुन अपनी गांडीव धनुष उठा के भगवान को निर्देशित करते हैं कि रथ को लेके युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित करो। यावत् तेना निरीक्षेऽहं योद्धु कामान अवस्थितान् केर्मया सह योद्धव्यम्। कौन मेरे से युद्ध करना चाहता है अस्मिन् रण समुद्यमे। अर्जुन कहते हैं, ये दुर्बुद्धि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, इनका हित चाहने वाला कौन है, कौन ऐसा राजा है जो इनकी तरफ से युद्ध कर रहे हैं, मैं उसे देखना चाहता हूं। अब ये सारे का सारा विवरण संजय सुना रहा है हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को। तो संजय कहता है, एवं उक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। संजय कहते धृतराष्ट्र जी को कि ऐसा सुनते ही भगवान ने अर्जुन की आज्ञा का पालन किया और रथ को दोनों सेना के मध्य ले आए। और विशेषकर ठीक जानबूझ के, ठीक जहां पे भीष्म पितामह जी खड़े थे, द्रोणाचार्य जी खड़े थे, कृपाचार्य जी खड़े थे, उनके समक्ष लाके, उनके सन्मुख लाके खड़ा कर दिया भगवान ने। क्योंकि भगवान भी अर्जुन को गीता सुनाने वाले हैं, तो भगवान भी भूमिका बना रहे हैं, इसलिए ठीक भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी के समक्ष लाके खड़ा किया और कहते हैं, वाच पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुनीति। कहते हैं कि हे पार्थ, अब देखो, तुम देखना चाहते थे कि कौन आया हुआ है युद्ध के लिए, अब आराम से देखो कौन कौन आया हुआ है युद्ध करने के लिए तुमसे। तत्र पश्य स्थितान पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। अर्जुन ने जब नजर उठा के देखा चारों तरफ, तो दुश्मन की सेना में, सामने की सेना में चारों तरफ उसको कौन दिखा? अपने ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, अपने गुरु, मामा, भाई के पुत्र, भाई, पौत्र, मित्र, ससुर, सुहृद, ये सब लोग थे सामने। सारा कुनबा इकट्ठा हुआ था।
सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए हुए थे सामने की सेना से, इधर भी थे और उधर भी थे। उधर ज्यादा थे क्योंकि हस्तिनापुर जो राज्य था उसकी तरफ से वो लोग उधर से लड़ रहे थे। भीष्म पितामह जैसे लोग जो हस्तिनापुर की गद्दी के प्रति वफादार थे, वो अधर्म होते हुए भी कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारा धर्म, हमारी वफादारी हस्तिनापुर के प्रति है। तो उन सबको अर्जुन देख रहा है। तान समीक्षय स कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान्। अर्जुन ने देखा ये तो सब मेरे बंधु बांधव है। अब अर्जुन जो इतने गर्व से, इतने जोश से बोल रहा था कि रथ को लेके चलो, मैं देखना चाहता हूँ युद्ध में कौन मेरे से लड़ने के लिए आया हुआ है। अब उसके अर्जुन के हृदय में करुणा व्याप्त हो गई। करुणायुक्त होके शोक करता हुआ विषीदंतम इदम अब्रवीत, शोक करता हुआ अर्जुन अब कह रहा है, दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्णम युयुत्सं समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन कहता है कि इन सबको देख के, ये मेरे स्वजन लोग हैं, मेरा तो मुख सूख गया, मेरा शरीर जो है सीदंती मम गात्राणि, मेरा शरीर शिथिल हो गया और मुख अब सूख रहा है, मैं इनसे युद्ध कैसे कर पाऊंगा। वेप तुसश्चे शरीरे में रोम हर्षश्चे जायते। तो अर्जुन कह रहा है कि मेरे शरीर में अब कंपन उत्पन्न हो रहा है, जो रोमांच था युद्ध लड़ने का वो रोमांच जाता रहा। गांडीवं स्त्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। मेरे जो गांडीव है, धनुष है, अर्जुन को बड़ा गर्व था अपनी गांडीव पे, बड़ा अभिमान करता था अपनी गांडीव पे। तो अर्जुन कहता वो गांडीव अब मेरे हाथ से छूट रहा है, अब मैं युद्ध करने की स्थिति में नहीं हूं, मेरी त्वचा जलने लग गई। अब न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अब मैं यहाँ पे स्थिर खड़े होने में भी सक्षम नहीं हूं, मेरा मन अब भ्रमित सा हो गया। निमित्तानि में पश्यामि विपरीतानि केशव। अब मैं निमित्तों को विपरीत देख रहा हूं, अब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा और मैं सारे लक्षणों को विपरीत देख रहा हूं कि मैं क्यों इनसे युद्ध करूं। ये सारे मेरे ही लोग हैं, मेरे ही स्वजन लोग हैं, मेरे ही बंधु बांधव है, मेरे गुरुजन है, मेरे कुल के वरिष्ठ लोग हैं, इनसे मैं युद्ध कैसे करूं। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, अपने लोगों को मारना, इसमें मैं कोई बुद्धिमानिता नहीं समझता, कोई कल्याण का मार्ग नहीं है ये। युद्ध में स्वजन समुदाय को मार के मैं कौन सा कल्याण कर रहा हूं, कौन सा अच्छा काम कर रहा हूं। अब अर्जुन कहता है, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अर्जुन कहता है कि मेरे को राज्य नहीं चाहिए, अब मेरे को इच्छा नहीं है कि विजय प्राप्त हो, मेरे को अब जीतने की इच्छा नहीं रही, क्योंकि जीतूंगा जब जब इनको मारूंगा, अब मैं नहीं चाहता इनको मारूं। जैसे एक कहा जाता है कि कितना ही अच्छा डॉक्टर हो, जब उसको ये पता चल जाए कि जिसका ऑपरेशन करना है वो मेरा स्वयं का पुत्र है और उसका जीना मरना अभी निश्चित नहीं है, हो सकता उस ऑपरेशन में, ऑपरेशन इतना जटिल है कि ऑपरेशन में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर ऐसी अवस्था हो तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर का भी हाथ कांपने लग जाते हैं, वो ऑपरेशन करने में समर्थ नहीं रहता। तो अर्जुन की स्थिति भी वैसी है
कि स्वजन के मोह से अब अर्जुन युद्ध करने में समर्थ नहीं है। अर्जुन हालांकि उस समय का सबसे बड़ा योद्धा, सबसे बड़ा योद्धा, लेकिन अब जब सामने देखा कि सब मेरे ही तो लोग हैं, मेरे ही स्वजन हैं, इनको कैसे मारूं, तो उसके भी हाथ कांपने लग गए, हाथ से गांडीव नीचे गिरने लग गया, मुख सूख गया, उसका शरीर जो है उसमें कंपन उत्पन्न हो गया। अब वो युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। तो अब उसका मन जो है तरह तरह के युद्ध से निकलने के तरह तरह के बहाने बनाएगा, तरह तरह से उसका मन पलायनवादी हो गया कि कैसे मैं युद्ध से पलायन कर जाऊं, कैसे निकल जाऊं। जैसे हमारे साथ भी होता है कि कभी हम जैसे ऐसी स्थिति में फंस गए कि हम स्थिति का सामना नहीं कर पा रहे, तो फिर हम पलायनवादी हो जाते हैं, हम वहां से निकलना चाहते हैं, उस स्थिति का सामना नहीं करना चाहते बल्कि हम वहां से निकलना चाहते हैं। तो अर्जुन अब कहता है न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, कि मेरे को विजय नहीं चाहिए, मेरे को राज्य का सुख भी नहीं चाहिए। किम नो राज्य न गोविंद किम भोगे जीविते न वा, इस राज्य का करूंगा क्या, इस राज्य को जीत के जो मेरे को भोग मिलेंगे, उन भोगों से क्या लाभ, जब मेरे स्वजन ही नहीं रहेंगे, मेरा कुल मेरा परिवार नहीं रहेगा, तो इन भोगों से का क्या उपयोग, इन भोगों का क्या करूंगा मैं। ये सामर्थे कांक्षितम न राज्यम भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहता है कि जिनके लिए हमें राज्य चाहिए, जिनके लिए हमें भोग चाहिए, जिनके लिए सुख अभिष्ट है हमारे लिए, उन सब के हाल देखो सामने खड़े हैं ये सब के सब। ये तो अपने धन की और जीवन की आशा को त्याग के यहाँ युद्ध के लिए आके खड़े हो गए। इन्होंने इस पे विचार नहीं किया कि हम आपस में युद्ध करके मर जाएंगे तो इस राज्य को भोगेगा कौन, ये राज्य ये सुख फिर क्या काम के, जब अपनों के मध्य ही सुख को बांटा जाता है, तो वह राज्य किस काम का जब अपने लोग नहीं रहेंगे। आचार्य पितर पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा, मेरे सारे गुरुजन, मेरे ताऊ चाचा उनके लड़के, मेरे दादा मामा ससुर पौत्र, मेरे साले सब उधर खड़े हैं, तो इनको मैं कैसे मारूं। एतान हन्तुम इच्छामि, इनको मारने की इच्छा नहीं। अर्जुन ने खूब हिंसा की, खूब युद्ध लड़ा। उस समय तक अर्जुन बड़ा पराक्रमी भारी योद्धा था उस समय का, तो खूब हिंसा की। तो हिंसा से अर्जुन घबराने वाला नहीं था। अर्जुन की घबराहट का कारण ये है कि ये सब मेरे लोग हैं, तो इनको मारने की इच्छा नहीं है, भले ही राज्य ना मिले। एतान हन्तुम इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन, भले ये मेरे को मार दे, अगर इनके द्वारा मैं मारा जाऊंगा तो कम से कम मेरे को ये पाप तो नहीं लगेगा कि मैंने स्वजन को मारा, या वो दिन तो नहीं देखना पड़ेगा जब मैं राज्य कर रहा हूं और मेरे स्वजन कोई है ही नहीं वहां पे। अर्जुन कहता है ये तो छोटा सा राज्य है, जबकि पहले अर्जुन के मन में भी ये था कि पूरा का पूरा हस्तिनापुर, पूरा का पूरा इंद्रप्रस्थ वापिस ले, और फिर जब शांति वार्ता चली तो 5 गांव तक बात आके रुक गई कि 5 गांव दे दो। अब अर्जुन कहता है ये सारा का सारा राज्य बड़ा छोटा सा है, इसके लिए इतना बड़ा युद्ध करने की क्या आवश्यकता। तीनों लोगों का राज्य भी मिले तो भी मैं नहीं मारूंगा, अगर पूरी पृथ्वी का राज्य भी मिले मेरे को तब भी मैं स्वजन को
नहीं मानूंगा, अपने लोगों को नहीं मानूंगा। निहत्य धात राष्ट्रान है का प्रीतिशा जनार्दन, पापमेवाश्रये तस्मान हत्वेतानाततायिन है। अब अर्जुन ये तो कह रहा है कि ये लोग आतताई लोग हैं, मतलब आतंकवादी लोग हैं। इन्होंने छल पूर्वक हमसे हमारा राज्य छीना। राज्य छीनने के बाद में जो तय शर्त थी 12 वर्ष का वनवास और उसके बाद में 1 साल का अज्ञातवास, वो भी हमने पूरा किया, लेकिन फिर भी ये राज्य नहीं दे रहे। तो इसका मतलब ये लोग आतताई है, आतंकवादी लोग हैं। इनके मन में दया धर्म कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इनको मोह के कारण अब अर्जुन बोल रहा है कि इन आतताई को भी अगर मारेंगे तो हमें पाप लगेगा। धृतराष्ट्र के पुत्र को मार के हमें कौन सी प्रसन्नता होने वाली है? ये है आतताई, लेकिन इनको भी मारने से पाप तो लगेगा। तस्मात् नाहा वयम हन्तु धार्तराष्ट्र स्वबांधवान्, इसलिए क्योंकि ये मेरे स्वबांधव है। भले ही आतंकवादी हो, आतताई हो, लेकिन है स्वबांधव। तो अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्र को मारने से क्या फायदा? हम क्या प्राप्त कर लेंगे इनको मार के? स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव, अपने लोगों को मार के मैं कैसे सुखी रह पाऊंगा? यद्यपेते न पश्यन्ते लोभोपहत चेतसः, कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। अर्जुन कहता है कि हालांकि ये लोग नहीं सोच रहे, क्योंकि इनकी बुद्धि के ऊपर लालच छाया हुआ है, लोभ का पर्दा है इनके ऊपर। तो इसलिए ये इस विषय में विचार नहीं कर रहे कि कुल का क्षय होगा, पूरे का पूरा कुल नष्ट हो जाएगा, उससे जो दोष लगेगा या मित्र द्रोह का दोष लगेगा। हमारे जो मित्र भी राज्य आए हुए हैं वो भी आपस में लड़ेंगे, उस मित्र द्रोह से का दोष और कुल क्षय का दोष लगेगा। इस विषय में ये लोग विचार नहीं कर रहे, अर्थात कौरव लोग विचार नहीं कर रहे, क्योंकि लोभ छाया हुआ है। लोभो बहत चेतस है, इनकी बुद्धि के ऊपर लोभ का आवरण है। अर्जुन बुद्धिमानिता दिखा रहा है, कह रहा है कि ये लोग तो नहीं सोच रहे, क्या हमको भी इस पे विचार नहीं करना चाहिए? हमको तो कम से कम इस पे विचार करना चाहिए। कथम न ज्ञेयम अस्माभि पापाद अस्मान् निवर्तितुम, हमको इस पे विचार करना चाहिए कि हम ये पाप क्यों ले? अपने स्वबांधवों को मारने का पाप, मित्र द्रोह का पाप हम क्यों ले हमारे सर पे? हमको ये पाप नहीं लेना चाहिए। अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अर्जुन जो बातें कर रहा है वो बड़े धर्म की बातें हैं, मतलब हिंसा नहीं करना, मित्र द्रोह नहीं करना, स्वजन की हत्या नहीं करना, ये सब धर्मयुक्त बातें हैं। लेकिन ये एक तरह से धर्म के वेश में कायरता का प्रवेश है। तो अर्जुन जो जो बातें कह रहा है भगवान उसका सबका उत्तर देंगे। कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम, कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। ये लोग तो मित्र द्रोह को, स्वजन की हत्या को नहीं देख रहे, लेकिन हमें देखना चाहिए कि कुल के नाश से उत्पन्न होने वाला क्या दोष होता है। हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार कर रहे? हम लोग तो, इनकी बुद्धि में लोभ है, हमारी बुद्धि में लोभ नहीं है। हमें राज्य नहीं चाहिए, न कांक्षम विजयम न कांक्षे विजयम न च राज्य सुखानि च,
न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। तो अर्जुन कहता है कि इनको, इनके मन पे, इनकी बुद्धि पे लोभ छाया हुआ है, हमें नहीं चाहिए ये राज्य, हमें विजय नहीं चाहिए। हम इस बात पे विचार करें कि हम ये पाप क्यों कर रहे हैं, हमें क्या, हमें वापस नहीं हट जाना चाहिए? हमें भले ही हमें हारा हुआ घोषित किया जाए, लेकिन कम से कम ये पाप तो ना करे कम से कम हम, क्योंकि कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवत्युत। क्योंकि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। हम अगर युद्ध करेंगे, युद्ध में हमारा कुल का नाश होगा और हमारा कुल जो है सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने वाला कुल है, तो सनातन कुल धर्म की परंपरा नष्ट हो जाएगी। धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम, और एक बार धर्म नष्ट हो गया तो फिर सारा का सारा कुल नाश हो जाएगा, कुल में पाप आ जाएगा। और जब कुल के अंदर पाप प्रवेश कर जाएगा तो फिर स्त्रियां दूषित हो जाएगी हमारी, और स्त्रियां दूषित हो जाएगी तो वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा, और वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा तो फिर संकरो नरकाएव कुलज्ञानाम कुलस्य च। तो वो जो वर्ण संकर उत्पन्न करने का दोष है, वो हमारे कुल को भी नष्ट करेगा और हमें भी नष्ट करेगा। पतन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रियाः। इससे हमारे पूर्वज, हमारे पितर का, उनका भी नाश होगा, और कुल के अंदर कोई अर्पण तर्पण करने वाला नहीं बचेगा, कोई पिंड क्रिया, कोई लुप्त पिंडोदक क्रिया, कोई जलांजलि देने वाला नहीं बचेगा, कोई पिंड देने वाला नहीं बचेगा। तो पूरे का पूरा कुल नाश हो जाएगा, और उसका दोष किसे लगेगा? हमें लगेगा। दोषे रेते कुलज्ञानाम वर्ण संकर कारकैः उत्साध्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। इस वर्ण संकर के दोषों से सनातन कुल धर्म, जाति धर्म सब नष्ट हो जाएगा। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वास भवतीत्युनुशुश्रुम। तो जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया, ऐसे मनुष्य तो अनिश्चित काल के लिए नरक में रहते हैं, ऐसा हम सुनते आए हैं। तो इन सब चीजों पे हमें विचार करके हमें यहाँ से हट जाना चाहिए। अब अर्जुन क्या पलायनवादी हो गया, अब वो वहां से निकलना चाहता है, उस परिस्थिति का सामना नहीं करना चाहता मोह के कारण, और उससे हटना चाहता है। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। अर्जुन कहता रहे ये क्या होने वाला था, हम लोग कितना बड़ा पाप। अब अर्जुन के विचार उसी तरह चल रहे हैं, तो अर्जुन के मन में उसी के समर्थन में बहुत सारी बातें आ रही है, और अर्जुन कह रहा है अब अर्जुन कह रहा है कि ये तो बहुत ही बड़ा पाप होने वाला था हमारे हाथों से। यद राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यता। हम क्या करने वाले थे, एक छोटे से राज्य के लिए अपने लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए। कितना बड़ा पाप करने वाले थे हम लोग, कितना बड़ा पाप करने के लिए उद्यत हो गए हम लोग। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः। अब अर्जुन ये निश्चयात्मक वचन बोलता है, निश्चय करके, कि यदि मेरे को शस्त्र रहित मैं कोई हथियार नहीं उठाऊं और ये लोग मेरे को शस्त्र से मार डाले, मेरे को निहत्ते को ये लोग शस्त्र से मार डाले, तो भी वो अच्छा है। धार्तराष्ट्र रण हन्यु तन्मे क्षेम तरम भवेत्। वो भी मेरे लिए श्रेष्ठ है, अच्छा है। संजय वाच। अब ये संजय जो धृतराष्ट्र जी को ये सारा
सारा विवरण दे रहा है। संजय कहता है एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृजं ससरं चापम शोक संविघ्न मानस। संजय बता रहा धृतराष्ट्र जी को कि ऐसा करके अर्जुन शोक में डूबा हुआ, शोक संविघ्न मानस है, उसका मानस पूरी तरह शोक में डूबा हुआ, और रथ के पीछे आके अर्जुन उसने अपने हथियार डाल दिए, अपने धनुष अपने बाण हटा के नीचे रख दिए, और अब कहता है मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। विसृजम ससरम चाप शोक संविघ्न मानस, एक तरह से डिप्रेशन में आ गया अर्जुन। तो एक तरह से अब पूरी तरह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, किसी भी हालत में अब युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा निश्चय करके बोल रहा है। तो इस तरह से ये पहला अध्याय हमने पूरा किया यहाँ पे। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय है। तो ये इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, क्योंकि इस अध्याय में अर्जुन विषाद करता है। अर्जुन एक तरह से युद्ध नहीं करने का निश्चय करता है, और युद्ध हो रहा है इसके लिए विषाद है उसके मन में। अब दूसरा अध्याय जो है महत्वपूर्ण अध्याय है सांख्य योग। इसमें भी संजय बोल रहे हैं तम तथा कृपयाविष्टम अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम वाच मधुसूदन। तो अर्जुन जो करुणा से व्याप्त है, आंसू अश्रुपूर्ण है, उसके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, दुखी है अर्जुन, उसकी तरफ भगवान अब वचन कहते हैं। तो अर्जुन के प्रति भगवान वचन कह रहे, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे भगवान यहाँ पे, सिर्फ अर्जुन को थोड़ा सा समझाएंगे, थोड़ा सा कहेंगे, जैसे कोई मित्र कहता है ना, अरे अरे छोड़ ये सब चीजें, चल खड़ा हो युद्ध कर, बस इतना, इससे ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे। कुतस्वाकस्मलम इदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म अर्जुन क्लेब्यम आस्मगमः पार्थ नेतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान कहते हैं ये समय नहीं है युद्ध भूमि में आके, अगर ये सब चीजें विचार करनी थी तो युद्ध भूमि के में आने के पहले करना चाहिए था। अब युद्ध भूमि में जब युद्ध करने के लिए निश्चय कर लिया, हम किसी कर्म में प्रवृत्त हो गए, और वो कर्म भी धर्म युक्त कर्म है। ये युद्ध जो है वो धर्म युद्ध है, ये किसी राज्य के लिए युद्ध नहीं है, किसी भूमि के भाग के लिए युद्ध नहीं है, बल्कि ये युद्ध लड़ा जा रहा है धर्म के लिए। क्योंकि धर्म के अनुसार जो तय शर्त थी, उन शर्तों का पालन दुर्योधन नहीं कर रहा, इसलिए युद्ध है। तो ये युद्ध राज्य प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि अधर्म का नाश करने के लिए है। अब अर्जुन इस बात को नहीं समझ रहा। अर्जुन के दिमाग में यही है कि राज्य मिलेगा, राज्य से सुख मिलेगा, ऐसे सुख को लेके क्या करेंगे, जबकि धर्म की स्थापना के लिए मोह त्याग के अगर अपने लोगों को भी, अगर अपने लोगों से भी लड़ना पड़े तो धर्म के लिए लड़ना चाहिए, उसके रास्ते में मोह नहीं आना चाहिए। तो भगवान कहते हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इस हृदय के दुर्बलता को, तुच्छ दुर्बलता, ये बड़ी तुच्छ दुर्बलता है हृदय की, इस हृदय की दुर्बलता को छोड़ के खड़ा हो जा। और कहता है कि भगवान कहते हैं कि नपुंसकता को मत प्राप्त कर। एक तरह से यहाँ पे भगवान अर्जुन को पिंच करते हुए कहते हैं, क्योंकि अज्ञातवास में अर्जुन जो है नपुंसक बन के रहा था विराट राजा के यहाँ। तो भगवान एक तरह से याद दिला रहे हैं कि
कितने कितने कष्ट तुम लोगों ने पाए दुर्योधन की हठ धर्मिता के कारण, दुर्योधन के अधर्म के प्रेम के कारण तुम लोगों ने कितने कष्ट पाए। वो सारी बातें भगवान उसको याद दिलाने के लिए कहते हैं कि नपुंसकता को मत प्राप्त कर, अभी ये समय नहीं है, ये युद्ध का समय है। अगर युद्ध के समय ऐसी बात करेगा तो अनार्य, अजुष्टम, ऐश्वर्यम, अकीर्ति कर्म अर्जुन है, ये तेरा कर्म जो होगा वो न तो तेरे को स्वर्ग देगा, न तेरे को ये तेरा कर्म किसी तेरे को कीर्ति देगा, और न ये कर्म किसी अच्छे पुरुषों के द्वारा सराहा जाएगा। तो ये अनार्य, अजुष्टम, ऐश्वर्यम, अकीर्ति करने वाला कर्म होगा। तो ये युद्ध की भूमि में इस समय में ये मोह किस हेतु से तेरे को व्याप्त हुआ, क्यों इतना मोह कर रहा है? इसलिए इस हृदय की दुर्बलता को छोड़ के खड़ा हो जा, अब युद्ध कर। अर्जुन वाच, अर्जुन कहते हैं कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हार वरिसूदन। अर्जुन कहते हैं कि मैं कैसे इस भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जी जिन्होंने सब कुछ सिखाया, वो मेरे गुरु है, ये पूजा योग्य लोग हैं, इनके प्रति मैं तीर कैसे चलाऊंगा, इनको रणभूमि में कैसे मैं बाणों से इनको मारूंगा, क्योंकि ये तो पूजा के लायक लोग हैं। गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भिक्षमपीह लोके। कहते हैं कि गुरु को मारने से अच्छा तो मैं संसार में भिक्षा वृत्ति से अपना जीवन व्याप्त कर लूंगा, भिक्षा मांग के खा लूंगा। अथवार्थ कामांस्तु गुरुर्निहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदीप्तान। गुरु की हत्या करके जो मुझे भोग मिलने वाला है वो भोग रक्त से रंजित होगा, रक्त में सना हुआ भोग होगा। तो ऐसे रक्त में डूबा हुआ भोग, रुधिर से सने हुए भोग का क्या अर्थ? गुरु के रक्त से रंजित, रक्त से सिंचा हुआ वो भोग मेरे किस काम का? आज यहीं तक देखते हैं, अगला द्वितीय अध्याय का आगे का हिस्सा कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज हमारे साथ कुछ नए लोग भी जुड़े हुए हैं।